अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको अपने अरफात डे और ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन के साथ लेकर चलूँगी। इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव, स्पिरिचुअल एंड फैमिली फिल्ड कपल ऑफ डेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज मेरा रोज़ा भी था, इसलिए मैंने अपने दिन की शुरुआत इबादत से की। नमाज, कुरान और दुआ में वक्त गुजारा क्योंकि मुझे ये सब बहुत सुकून देता। तो उसके बाद मैंने लॉन्ड्री करनी थी, तो मैंने लॉन्ड्री कर ली बिकॉज ऑनेस्टली ईद से पहले जितने भी छोटे मोटे टास्क होते हैं मैं सब पहले कर लेती हूँ। इट मेक्स ईद डे सो मच मोर रिलैक्स्ड एंड एन्जॉयबल। फिर मैंने घर का फ्रेश देसी घी भी बनाया। तो मलाई जो होती है उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर मैं जब पूरी मेल्ट हो जाती है तो उसमें आपने सिरका डाल देना है और उसके बाद आपने विस्क नहीं करना। जब घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमने फ्लेम बहुत ही स्लो कर देना है, तो आहिस्ता आहिस्ता घी आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपका होममेड फ्रेश देसी घी भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मलाइयाँ पक रही हैं लेकिन मैं इसको स्टर नहीं कर रही और फ्लेम भी मैंने स्लो कर दिया है, तो ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे लेकिन आपने स्टर नहीं करना पॉइंट पर। तो जब घी सरफेस पे आ जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना। तो जनाब, बातों बातों में हमारा घी भी निकल आया और अब हम इसको ठंडा करेंगे और हम इसको ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो जनाब, हमारा घी भी रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा साथ साथ में मैं शीर खुरमा भी बना लेती हूँ ईद की सुबह के लिए। तो बस फिर मैंने उसके लिए चीज़ें रेडी की और इसके लिए अभी हमने सबसे पहले नट्स को हमने बटर या देसी घी में थोड़ा रोस्ट कर लेना है और सवैयाँ भी हमने साथ में ऐड करके उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। और जब वो रोस्ट हो जाए तो उसमें हमने मिल्क डाल देना है, शुगर डाल देनी है और उसको अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे। तो बस जब थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और सारी चीज़ों का फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा तो हमने चूल्हा बंद कर देना है और हमारा शीर खुरमा भी रेडी। ईद प्रिपरेशन में ये सब करना अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम मैं चांद रात भी कर लूँ। तो आज रोज़ा होने की वजह से मैं फिर दिन में ये कर लिया, वरना यूजुअली मैं शाम में मीठा बनाती हूँ। तो गाइस, इधर हमारा शीर खुरमा स्पेशल ईद के लिए रेडी हो चुका था। और क्योंकि कॉफ़ी इज़ लिटरली माई लव लैंग्वेज, तो मैंने अपनी फेवरेट बनाना ब्रेड सॉस भी बनानी थी आज ही, क्योंकि वो मेरी थोड़ी ख़त्म हुई थी, तो वो मैंने बनाई। तो इस सॉस के लिए आपको बटर को थोड़ा कैरमलाइज़ करके उसमें बनाना डाल देने हैं और उसके बाद थोड़ा सिनेमन, ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस, ये तीनों चीज़ें डाल के आपने अच्छे से इसको बनाना है ताकि थोड़ा सॉसी सा हो जाए, थोड़ी जो इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसको हैंड ब्लेंड कर लेना है एंड देन स्टोर इट इन द फ्रिज फॉर लाइक 3 to 4 months। तो बस असर की नमाज़ के बाद मैंने कुछ वक्त सिर्फ शुक्र और दुआओं के लिए निकाला। अरफात का दिन बहुत ख़ास होता है और असर से मगरिब तक का वक्त दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत अफजल माना जाता है। तो मैंने ढेर सारी दुआएं की अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सेहत के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ। सो आई टुक अ मोमेंट टू थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स और मीन्स आर ऑनेस्टली माई फेवरेट पार्ट ऑफ अरफा डे। बस फिर हमने इफ्तारी घर पे की और डिनर के लिए हम हॉट एंड स्पाइसी आ गए। वहाँ हमने फेमस रोल पराठा और मटका बिरयानी ऑर्डर की और ट्रस्ट मी, दोनों ही बहुत डिलीशियस थे। अच्छी फूड और अच्छी कंपनी और ईद की एक्साइटमेंट, इट वाज द परफेक्ट एंडिंग टू द डे। उसके बाद हम घर आ गए थे एंड थोड़ा सा रेस्ट किया और जल्दी से सो गए बिकॉज ईद मॉर्निंग वाज वेटिंग फॉर अस। एंड जस्ट लाइक दैट ईद डे वॉज फाइनली हेयर। सुबह का स्टार्ट हुआ मज़ेदार शीर खुरमा के साथ। मेरे लिए ईद की मॉर्निंग शीर खुरमा के बगैर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती, तो आज मैंने कॉफ़ी को स्किप कर दिया क्योंकि शीर खुरमा ज़रूरी है ईद पे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ और फिर घर में प्रॉपर ईद वाली हसल बसल स्टार्ट हो गई। तो
मैंने कलेजी बनाई और मेरी मदर इन लॉ ने नमकीन गोश्त तैयार किया, जिसकी वीडियो बनाना मैं बिल्कुल भूल गई। और सच कहूँ तो उस वक्त किचन की खुशबू ही ईद वाली फीलिंग दे रही थी। हम सब ने मिलकर एक बहुत ही यमी सा ब्रंच एंजॉय किया। सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी थी, तो बस घर के काम करते करते मैं थक चुकी थी। तो इस मी टाइम में मैंने अपनी बनाई फेवरेट बनाना ब्रेड आइस लाटे। मेरा फेवरेट मोमेंट स्टार्ट हो गया था। मैंने अपनी होममेड बनाना ब्रेड सॉस वाली जो रेसिपी दी थी, आप लोग उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, गोना लव इट। And my coffee is ready. और after such a busy morning, this coffee tasted extra special today. तो बस कॉफ़ी पी और थोड़ा सा मैंने नैप लिया। तो जनाब इधर मैंने अपनी कॉफ़ी पी, नैप लिया और उसके बाद बस अब असल ईद वाइब शुरू हो गई थी। तो मैं रेडी हो गई थोड़ा सा, तो बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। ईदी तो इस ईद पर नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। उसके बाद शाम हो गई तो हम आउटिंग के लिए बाहर निकले। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की कि पहले ईद के दिन अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद होते थे, लेकिन इस साल तो ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन था। सॉफ्ट रेल जा रहे थे और वहाँ उसके बर्गर्स ट्राई करने थे, बिकॉज़ पहले उनकी आइसक्रीम्स वगैरह फ़ेमस थी, अब उन्होंने अपने बर्गर्स भी लॉन्च कर दिए। तो हमने सोचा चलो आज सॉफ्ट रेल ही चलते हैं। तो बस फिर हमने इनके बर्गर्स ट्राई किए और हमने आइसक्रीम भी खाई, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो बस फिर हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो गाइज़ हम इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल नोट के साथ कि ईद उल अज़हा हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपनी ईगो, गुस्सा और बुरी आदतों को भी अल्लाह के लिए कुर्बान करना सिखाती है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ फेथ, पेशेंस एंड कंप्लीट ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान। आई होप you all had a beautiful with your loved ones. Thank you so much for watching this vlog. If you enjoyed spending these days with me, don't forget to like, comment and subscribe. I will see you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz.